अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रॉब्लम नंबर 1। द ब्रैग्स एंगल फॉर 220 रिफ्लेक्शन फ्रॉम निकल FCC is 38.2 degree when X-rays of wavelength 1.54 angstrom are employed in a diffraction experiment. Determine the latest parameter of nickel। अब हमें एक प्लेन दिया गया है जिसमें एच के एल हमें दिए गए हैं। एच इज इक्वल टू, के इज इक्वल टू एंड एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक FCC स्ट्रक्चर है। थीटा भी दिया गया है। अगर हमें कोई भी यहाँ पे डायफ्रैक्शन है और उसका आर्डर नहीं दिया गया तो हमने उसको अज्यूम करना है कि ये फर्स्ट आर्डर रिफ्लेक्शन है। तो उसके लिए हम क्या है, m इज इक्वल टू 1 लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। अब हमें DH/L, ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का पता है कि वो किस चीज़ के इक्वल होती है। वो हमारे पास होती है DH/L इज इक्वल टू A ओवर अंडर रूट एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर। मैंने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है, जबकि हम ब्रैग्स लॉ से जानते हैं कि जो ब्रैग्स लॉ है वो हमारे पास क्या है, 2D साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू m लैम्डा ओवर 2 साइन ऑफ थीटा। अब मैंने इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया है। ठीक है, ये भी d है और ये भी d है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या है, कंपेयर कर सकते हैं। जब इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है, ठीक है, नेक्स्ट वाली आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं m लैम्डा ओवर 2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू a ओवर दिस वन। ठीक है, अब हमने लेटेस्ट पैरामीटर फाइंड करना है जो कि हमारे पास है a। तो अब हम इससे जो ये अंडर रूट एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर, ये दूसरी साइड पे क्या है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से हम क्या है, लेटेस्ट पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए m हमारे पास 1 है, लेमडा की वैल्यू दी गई है, थीटा भी ऑलरेडी दिया गया है, एच के एल भी दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने अगेन लिख भी दिए हैं। जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या है, लेटेस्ट पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी 3.52 एंगस्ट्रॉम। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अल्लाह हाफिज़।